समारोह पूर्वक समायोजित हो रहा है और 2 दिवसीय ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों का शिविर भी रखा गया है। कल भी काफ़ी बच्चे आए थे और आज भी दोपहर तक चलने वाला शिविर है। तो ज्ञानशाला शिविरों के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, उनका बेस मजबूत, आधार मजबूत हो, धार्मिक संस्कार पुष्ट हो, ऐसा प्रयास किया जाता है। और ज्ञानशाला दिवस के माध्यम से ये संदेश अभिभावकों के मध्य और परिवारजनों के मध्य और सभी समाज के मध्य ये संदेश दिया जाता है कि ज्ञानशाला में आने वाले बच्चे किस प्रकार अपने संस्कारों का निर्माण करते हैं और ज्ञानशाला में भेजना क्यों जरूरी है और ज्ञानशाला में भेजने से परिवार वालों को क्या फ़ायदा होगा, समाज को क्या फ़ायदा होगा और स्वयं बालक बालिकाओं को क्या फ़ायदा होगा। तो ये ज्ञानशाला दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं सभी अभिभावकों से आह्वान करूंगा कि ज्ञानशाला के उपक्रमों के साथ जुड़कर अपने बच्चों को उनके साथ जोड़ करके और जो प्रशिक्षक बन सकते हैं, प्रशिक्षक प्रशिक्षिका बन करके धर्म संघ की सेवा में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वागत भाषण के लिए साउथ कोलकाता सभा के अध्यक्ष विनोद जी चौरड़िया को वे स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। विनोद जी चौरड़िया। आराध्य के श्री चरणों में कोटि सा नमन। बॉम्बे नंदनवन में विराजित परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटि सा नमन। यहाँ इस समश्रवण में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी, परमानंद जी स्वामी, कुणाल कुमार जी स्वामी, सभी को मथेन मंदामी। आज का 2 दिवसीय ज्ञानशाला कार्यक्रम और ज्ञानशाला शिविर, ज्ञानशाला में उपस्थित सभी ज्ञानार्थी बच्चे, प्रशिक्षिका प्रशिक्षक, उनके अभिभावक, श्रावक श्राविका समाज, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज के इस ज्ञानशाला दिवस में आप सब यहाँ उपस्थित हुए तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन साउथ सभा परिवार और बृहत्तर कोलकाता की सभी संस्थाओं की तरफ से आज ये ज्ञानशाला के बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं पूरे बृहत्तर कोलकाता तेरापन समाज की ओर से इन सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत कर रहा हूँ। हमारे 3 आचार्यों ने, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महाश्रमण जी वर्तमान में जब भी कोई ज्ञानशाला के संदर्भ में कोई भी बात लेकर वहाँ आचार्य परिवार के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं तो उस समय आचार्य श्री, जो मैंने देखा है नज़दीकी से, कि ज्ञानशाला के बारे में कोई भी चिंतन मनन या कोई विशेष बात जाती है तो आचार्य श्री पूरी तन्मयता से उनकी बात सुनते हैं और उसका समाधान भी देने का प्रयास करते हैं। आज हमारे बीच, जैसा आप सभी को विदित है, ज्ञानशाला तेरापन धर्म संघ में आचार्य जैसे आचार्य परिवार हरदम केंद्र में वहाँ फरमाते हैं कि जो एक प्रमुख गतिविधि है वो ज्ञानशाला है और ज्ञानशाला का प्रकल्प है जो संस्था शिरोमणि जैन स्वतंत्र तेरापंथी महासभा उसका पूरा काम देखती है। और उसी संस्था के हमारे प्रधान न्यासी भाई श्री सुरेश गोयल आज यहाँ उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ज्ञानशाला की आंचलिक संयोजक प्रभारी श्रीमती प्रेम चौरड़िया आज यहाँ पर है, जो जब भी बात होती है हमारी उनसे तो देखता हूँ वो ज्ञानशाला के बारे में कोई न कोई नए चिंतन, नए विषय पर उनकी बात होती है। वो भी है आज वहाँ पे, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत। ज्ञानशाला के बारे में हमारे साउथ सभा से जो हमारी जो संयोजक है वीणाबाई श्याम सुखा और राजकुमारी बाई सुराणा,
ये दोनों भी मैं जब भी देखता हूँ ज्ञानशाला के बारे में, साउथ सभा क्षेत्र में जितनी भी ज्ञानशालाएं चलती है तो उसके बारे में भी वो तत्परता से कोई भी ज्ञानशाला के विषय में कोई बातचीत हो, कोई और हो, कोई आज कैसे कार्यक्रम होना है, कैसे इसका सर्वेक्षण होना है, कैसे इसके काउंटर लगे, क्या क्या होगा, मतलब उसके बारे में हरदम उनका चिंतन मनन रहता है। उनका भी जो काम हो रहा है उनके लिए भी उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। ज्ञानशाला अपने जैसे मुनि श्री ने भी फरमाया था कि ज्ञानशाला अपने बच्चों में जो संस्कार का जो बीजारोपण करना होता है, वह सब जानते हैं। मैं भी महासभा में पूर्व में महामंत्री रहा था तो प्रकल्प में ज्ञानशाला के बारे में बहुत सा सब लोगों को ज्ञानशालाओं में, अनेक ज्ञानशालाओं के कार्यक्रमों में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला था। तो बच्चों के अंदर में जो संस्कार पुष्ट करने की जो ये ज्ञानशाला में जो प्रशिक्षक होता है तो उसमें ये बहुत ही बच्चों को संस्कारित करने का और उनकी जो शिक्षा दीक्षा है उसको पुष्ट करने का, तेरापन धर्म संघ के जो धारा है उसको पूरा बताने का, करने का, पूरा बच्चों में लाने का ये ज्ञानशाला एक प्रमुख माध्यम है। आज के इस कार्यक्रम के हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं और हमारे कल्याण मित्र समाज भूषण विशन दयाल गोयल परिवार, जिसमें सुरेश जी, भाई श्री सुरेश जी गोयल ने हमें साउथ सभा को इस कार्यक्रम हेतु सहयोग प्रदान किया, इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं। एक बार पुनः जितने भी ज्ञानार्थी बच्चे यहाँ आज उपस्थित हुए हैं उन सभी को मैं साउथ सभा परिवार बृहत्तर कोलकाता सभी सभाएं संस्थाएं हैं उन सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन मंगल कामना करता हूं एवं मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने, मैं कई दिनों से ज्ञानशाला के विषय में सब बातचीत चर्चाएं हो रही थी तो समय समय पर जो भी ज्ञानशाला के बारे में जो भी कैसे करना है, इस कार्यक्रम कैसे होगा, समय निकालना देना, बहुत परिश्रम कराया। आपके प्रति खूब खूब कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। विनोद जी चौधरी ने सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात कही। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, महासभा के तत्वावधान में ज्ञानशाला चलती है और देश भर में सभाओं के माध्यम से मुख्य रूप से ज्ञानशालाओं का संचालन होता है। महिला मंडल और युवा परिषद भी इसमें सहयोगी बनते हैं और बड़े सुंदर क्रम से सैकड़ों जगह ज्ञानशालाएँ चलती हैं। हजारों बच्चे इनमें संस्कार ग्रहण करते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा आंचलिक सहयोगिका प्रेमलता भाई चौधरी से कि वे इस अवसर पर, ज्ञानशाला दिवस के इस अवसर पर अपनी बात प्रस्तुत करें। प्रेमलता जी चौधरी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुद्धाचार के श्रुत सूर्य, समाधान का हिमालय, लघुता की प्रेरणा मूर्त, सादगी के खान, ऐसे अनंत गुणों के धनी परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा सभक्ति वंदन। अत्र विराजित ध्यान, साधना, मौन, स्वाध्याय में लग्न रहने वाले मुनिश्री जिनेश मुनि एवं सब मुनिश्री के चरणों में मेरा सभक्ति वंदन। आज ज्ञानशाला दक्षिण बंगाल, बृहद कोलकाता दक्षिण बंगाल के अंतर्गत जो आज है और उसमें 49 ज्ञानशाला के सभी पदाधिकारी जो उपस्थित हैं, सभी अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, स्थानीय संयोजक महोदय, प्रशिक्षिका बहनें, ज्ञानार्थी, अभिभावक एवं धर्मानुरागी श्रावक श्राविका, सभी को प्रेमलता का सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य तुलसी का सबसे बड़ा अवदान, कोई महत्वपूर्ण अवदान है तो वो है ज्ञानशाला। ज्ञानशाला एक ऐसी चीज़ है जो पूरे भारतवर्ष में गुरु इंगित से चलती है। इस सभा को चलाने, इस संस्था को चलाने का दायित्व है महासभा का, जो संचालित करें और उन्हें श्रेष्ठ संस्था का गौरव भी प्राप्त है।
ज्ञानशाला वर्तमान में सभी जगह चल रहा है, बस आज आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगी कि वर्तमान में एक संदेश जो घर घर पहुँचाना है, वो संदेश है कि वर्तमान का कारण क्या है उसका। अब संस्कृति अनैतिकता जो चारों ओर फैल चुकी है, केवल बीज के रूप में अंकुरित होकर यहाँ समाप्त नहीं हुई है, वो वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। यदि उसको कोई रोक सकता है तो एकमात्र ज्ञानशाला रोकने की हिम्मत रखती है। भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश है, वहाँ पर संस्कारों का भंडार, कुबेर का भंडार है। पर दुख की बात तो ये है कि हमारे भारतवासियों को रंगीन चश्मा लग गया है कि उस कारण को, उसको इस्तेमाल करे कुबेर का भंडार को, संभव नहीं हो रहा है। उसे यदि कोई आचरण कर ले तो जो पाश्चात्य संस्कृति पंख फैलाकर अपने जकड़ लिए बेड़ियों से जकड़ चुकी है, उस बेड़ियों की तोड़ने की कोई क्षमता है तो है हमारी ज्ञानशाला। आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ कि प्रतिदिन जो भौतिक संस्कार के लिए आप स्कूल कॉलेज में भेज रहे, अवश्य भेजें, हम भी गए हैं, परंतु उसमें 10 मिनट यदि आप प्रतिदिन बचा लें और साप्ताहिक चलने वाली ज्ञानशाला फुलवारी में यदि भेजते हैं, आप अपना स्वयं भविष्य में जो प्रतिबिंब होगा उज्ज्वल विशुद्ध उज्जवल प्रतिबिंब आप देख पाएंगे, दर्पण के भांति आप अपने चेहरा देख पाएंगे। कारण अपने अपने संतान ही अपना चेहरा है, अपना दर्पण है, उसको देखने के लिए आपसे पुनः पुनः निवेदन करती हूँ कि ज्ञानशाला में अवश्य भेजें। ये ज्ञानशाला एक ऐसी चीज है जिसमें प्रतिमा के पत्थर होते, उसमें तराशने की हिम्मत यदि किसी की है तो शिल्पीकार की है। ये शिल्पीकार हमारे प्रशिक्षिकाएं हैं जो संस्कार सभी अपने पुत्रों को देते हैं, अपने घर वालों को देते हैं। क्योंकि ये प्रशिक्षिकाएं जो हैं जो समाज के शिशुओं को शिशु संस्कार पढ़ाकर एक संस्कारी बनाते हैं, उस प्रशिक्षकों का सैल्यूट और प्रणाम सारे साल निस्वार्थ हिसाब से अपने समय को प्रदान करते हैं। वैसे ही हमारे साधु संत जो होते हैं वो उपकारी होते हैं। एक पेड़ होता है जो आते जाते सबको अपना फल देता है, छाया देती है, वो भूख है, उसका उपकार अपने को दिखाई नहीं देता है, धुंधलापन लगता है, परंतु उपकार तो है। पर एक यदि राष्ट्र में संस्कारी बालक बन जाए उसका गौरव किस प्रकार हो रहे। प्रेक्षा सेठिया को देखिए जो चंद्र में अभी गया था, आपने सबने सुना था, तो उसमें प्रेक्षा सेठिया का नाम भी आता है। तो अपने प्रेक्षा सेठिया का नाम आया तो हमारे ज्ञानशाला के क्या बच्चों का नाम नहीं आ सकते? भेज के तो देखिए संत मुनि जो होते हैं सारे दिन भर एक ही चेष्टा करते हैं कि हमारे समाज की कैसे उन्नति हो। साधु संत क्या है? साधु स्वयं गंगा के घाट है, साधु का चरण गंगा का घाट, साधु की वाणी गंगा स्वयं गंगा। गंगा वे है जो साधुओं के मुख से निश्रित होती है, उसके उपदेश सुनकर अपने आप को स्नान नहीं, गंगा का स्नान है, और उससे आप यदि वंचित रह जाते हैं आप तब तो आप देख लें। ज्ञानशाला में भेजेंगे, मुनिश्री की वाणी आप सुन के जाएंगे तभी आपको पता चलेगा। मुनिश्री यदा कदा फरमाते हैं कि गाड़ी में जैसे अपनी प्रसाद होती है तो उसमें अपने वाइपर लगाना पड़ता है कि कांच में क्या होता है, छिटका लग जाता है और अपने गाड़ी चला नहीं पाते, गाड़ी में ब्रेक होने से भी वो फेलियर हो जाती है। तो वैसे ही ये ज्ञानशाला आपकी वाइपर है और आप ज्ञानशाला में भेजें तो आपके बच्चों को आप देख पाएंगे। वैसे ही वर्तमान एक बात और कहना चाहूँगी कि इस प्रकार यदि ज्ञानशाला केवल आपको लग रहा है कि स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, पाठशाला नहीं, क्यों लग रही है? इसका महत्व कम क्यों हो गया? फ्री है, इसीलिए ये फ्री नहीं है, ये फ्री से भी ज़्यादा क्या है, इससे वैल्यूएबल चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। कारण इसमें मेमोरी पावर बढ़ना सारी चीज़ इसमें है। आज मैं सभी सभा संस्था का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि कोलकाता में जितनी भी ज्ञानशाला चल रही है, आज सभी का अध्यक्ष, मंत्री, संयोजक महोदय से कल बात भी हुई, सभी पधारे, तो आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत आभार। जीवन में बी और डी ये हमारे हाथ में नहीं है, बर्थ और डेथ, पर सी हमारे हाथ में, चॉइस करना हमारे हाथ में। आपने चॉइस करें। हमारी 3 आंखें होती है, एक चमड़े की आंखें, जब हम चमड़े की आंखें खोलते हैं तो उठना कहते हैं, बुद्धि की आंख खोलते हैं तो कहते हैं समझना कहते हैं, और जब हमारे विवेक की आंख खुलती है तो उसको जगना कहते हैं। समय आ चुका है ऐसे चौमासा जो बार बार गुरुदेव फरमाते हैं कि जिनेश मुनि का चौमासा है, चौमासे सब लाभ लो, तो अब हमें लगता है कि अपनी आंखों को खोल देना चाहिए। और एक बात सूचना की तरफ से छोटी से बताऊं, इस बार ज्ञानशाला की परीक्षा नहीं है, और शिशु संस्कार की परीक्षा यदि किसी भी ज्ञानशाला चल रहे हैं आप खोलेंगे कि आपका मूल्यांकन नहीं हुआ, शिशु संस्कार की परीक्षा होना अनिवार्य है। यदि नहीं होगा तो मूल्यांकन नहीं होता है, और सभी का नई परीक्षा से होगी। आपकी कोई भी सूचना देना है तो आपको आंचलिक संयोजक के माध्यम से ही भेजना पड़ेगा। ये परिपत्र आप स्वयं पढ़ लें, अधिक मैं नहीं कहूँगी। मुनिश्री के प्रति पुनः पुनः आभार सभी सभा के, चाहे वो टॉलीगंज हो किसी। मुनिश्री का पदार्पण कोलकाता में होते ही आप स्वयं सोचिए कि कितनी ज्ञानशाला खुली टॉलीगंज में,
पूर्वांचल में, दक्षिण हावड़ा में, उत्तर हावड़ा में, लीलुआ में, सॉल्ट लेक में नई ज्ञानशाला खुली। ये तो एक झांकी थी, प्रयास बाकी है। तो सत्य को दिखाने के लिए शपथ की आवश्यकता नहीं है, नदी को बहने के लिए कोई रथ की आवश्यकता नहीं है। तो मुनि श्री कोलकाता में जब यहाँ विराजेंगे, क्या होने वाला है आप स्वयं देखेंगे। तो पुनः पुनः मुनि श्री के और परमानंद जी स्वामी मुनि के प्रति बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आहार पानी में देरी करके इस प्रोग्राम में जब भी आई समय प्रदान किया। आपकी कोई अभिनय आशात न हुई तो क्षमा चाहती हूँ। सभी सभा के प्रति बहुत बहुत आभार। ओम आरंभ। आंचलिक सहयोजिका जी ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे मध्य आंचलिक सहयोजक संजय जी बारक भी उपस्थित हैं और बहुत सारे ज्ञानशाला से जुड़े हुए कार्यकर्तागण और प्रशिक्षिका सभी उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा, अगर उपस्थित हो तो महासभा के महामंत्री विनोद जी बैठ, अगर उपस्थित नहीं है तो मैं आमंत्रित करूंगा महासभा के प्रधान न्यासी श्रीमान सुरेश जी गोयल को कि वे इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करें। सुरेश जी गोयल। वंदन। तेरापंथ धर्म संघ के सभी सम्मानित श्रावक श्राविकाओं, छोटे छोटे बालक बालिकाओं, इनको प्रशिक्षण देने वाली सभी भाइयों बहनों माताओं, सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं बहुत अभिभूत हूँ कि पूज्य गुरुदेव तुलसी ने महासभा को ज्ञानशाला के रूप में ही उपक्रम दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी महिला मंडल को और तेरापन सभाओं को, इन प्रशिक्षिकाओं को जो अपने घर के काम को छोड़कर हमारे धर्म संघ के छोटे छोटे बच्चों में अपने समय का नियोजन करती है, उन्हें पढ़ाती है, उन्हें समझाती है। और यही बच्चे आगे जाके धर्म संघ में उपासक बनेंगे, समन समनी बनेंगे, संत और सती बनेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे, धर्म संघ का नाम रोशन करेंगे। इन सब के लिए मैं आप सबको शुभकामना और धन्यवाद देता हूँ। बंधुओं, आज का इस परिप्रेक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात बताऊं कि ज्ञानशाला से यदि किसी को कोई चीज़ दी जाती है तो कितने साल तक काम करती है। मेरी आज सगी भांजी, वो करीब 46 साल की है, 50 साल की, उसने सिलीगुड़ी में नॉन जैन परिवार में शादी की है। पूरे परिवार में माहौल सनातन धर्म का है, लेकिन उस बच्ची ने अपने बच्चों को जैन धर्म के थोड़े थोड़े संस्कार दिए। उसके एक लड़के ने अभी परसों 31 की मास खमन की तपस्या का पालना किया है। जिस बच्चे ने कभी बेला नहीं किया, माँ के कहने से उपवास किया, उपवास मास खमन प्रारंभ करने से पहले वो 7 दिन के लिए सुल्तानपुर से बैजनाथ धाम तक कावड़ चढ़ा के आया। ऐसा कट्टर सनातनी लड़का यदि अपनी माँ के संस्कार की वजह से यदि मास खमन करने की हिम्मत कर सकता है, तो आप सोचो, आप तो स्वयं जैन धर्म में पैदा हुए हो, आपके संस्कार कितना बड़ा अच्छा कार्य कर सकते हैं, कितनी बड़ी अच्छी चिंतन कर सकते हैं। उसके मास खमन के चक्कर में उसके परिवार की छोटी छोटी भतीजियों ने, भाइयों ने, उनकी बहुओं ने, सबने, किसी ने अठाई की, किसी ने कोई उपवास किया, किसी ने। मकसद क्या है? एक माँ ने अपने परिवार के धर्म को मानते हुए, अपने ससुराल के धर्म को मानते हुए जैन धर्म को नहीं छोड़ा, बच्चों में थोड़े थोड़े संस्कार दिए और आज हमें गौरव महसूस हो रहा है। बंधुओं, मैं इन सभी माताओं को धन्यवाद देता हूं कि हमारे बच्चों में संस्कार दे रहे हैं। महासभा ने एक प्रकल्प और लिया है बेटी तेरापंथ की। जो बेटियां किसी भी कारण से इतर संप्रदाय में शादी हो गई, वैष्णव संप्रदाय में चली गई, स्थानकवासी गई, मंदिर मार्गी गई, कोई आपत्ति नहीं, वो अपने ससुराल की धर्म आराधना पूरी करे, उनकी मान्यताओं का पूरा पालन करे। उसके साथ यदि वो चाहें तो तेरापंथ धर्म संघ से जुड़ी रह सकती हैं। महासभा का ये प्रकल्प अभी बहुत करीब 7 दिन पहले बम्बई में आयोजित हुआ। करीब 600 से ऊपर बहनों ने और 180 जमाइयों ने भाग लिया। मेरा विश्वास है कि अगले साल जब हम ये प्रकल्प करेंगे तो हमारे जैन धर्म की अनेक बहनें, तो हमें कभी मनाही नहीं है कि वो अपने परिवार के, अपने ससुराल के धर्म को माने, उसकी आराधना करें। उसके साथ साथ यदि वो चाहे तो तेरापंथ जैन धर्म की आराधना को भी वो कर सकती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ये शिक्षा हम उन्हें देना चाहते हैं, हम उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव की दृष्टि से महासभा का ये प्रकल्प है
आप सबसे प्रार्थना है कि जो बेटियां आपके दोस्तों में, यारों में, आपके परिवारों से इतर संप्रदाय में गई हैं, वो महासभा के इस प्रकल्प से जुड़े। बहन कुमुद जी कछारा इसके संयोजक है, मैं उसका नंबर दे सकता हूँ। उसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, जितने भी विदेश में तेरापंथी भाई काफ़ी सालों से रह रहे हैं, उनको हम चाहते हैं NRI समिट के रूप में वो तेरापंथ धर्म संघ में एक साल वे परिवार पूज्य गुरुदेव की सेवा में आए, तेरापंथ धर्म संघ से जुड़े। इस बार हमने बम्बई में 5 अगस्त को ये कार्यक्रम किया था। 5, 6, 7 करीब 218 विदेशी तेरापंथी भाई जो विदेश में रहते हैं, अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, स्विट्जरलैंड में, नीदरलैंड के अंदर, हांगकांग में थे, वो सब अपने परिवारों के साथ आए। एक छोटी सी बात बीच में बोलूँ, एक बांग्लादेश का भाई आया, वो कई दिन तक कमरे में रहा। हमने सोचा निकल क्यों नहीं रहा, तो पता लगा वो लाडनू का है, बुतोड़िया परिवार है, लेकिन ना तो हिंदी आती ना अंग्रेजी आती, नवकार मंत्र जानता नहीं। आ गया लेकिन बात करने में संकोच कर रहा है। उसे बुलाया गया, भाई विनोद जी बैठ ने उससे बंगला में बात की, पूज्य गुरुदेव की उसकी सेवा कराई। उसने प्रण किया कि मैं अपने बच्चों में जैन धर्म का संस्कार दूंगा। हमारा मकसद एक है कि जैन धर्म के संस्कार हर परिवार में, वो भले हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के बाहर हो, आप सबके माध्यम से हम ये प्रकल्प चलाना चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव ने महासभा में इतनी बड़ी कृपा की है, लेकिन महासभा आपके बिना कुछ नहीं है। आप हो तो महासभा है। तो आप सबके सहयोग से ये प्रकल्प और ये ज्ञानशाला का प्रकल्प है। मैं तो मानता हूँ कि ये हमारी मूल चीज़ है धर्म संघ की। यदि इन बच्चों में संस्कार रहे तो हमारे धर्म को ऊंचाई जाने में कोई रोक नहीं सकता। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, शुभ भविष्य है सामने। आज के दिन मैं अपने पूज्य पिताजी और भाई स्वर्गीय कैलाश दिल के अंदर में उनके समाई हुई थी। कैलाश जी तो 50 साल तक ज्ञानशाला के बच्चों की क्लास लेते थे, उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे, उन्हें पुस्तकें बांटते थे। उनके मन में ज्ञानशाला के प्रति कितना उत्साह और उद्यम था, मैं आपको बता नहीं सकता। आज वो जहाँ भी होंगे इन बच्चों को देख के बड़ा आनंद महसूस कर रहे हों। कैलाश भाई साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहाँ भी होगी आप सबको आशीर्वाद देती होगी और स्वयं में गौरवान्वित महसूस करती होगी। ओम अरहम। से जुड़े हुए महासभा के प्रकल्पों पर चर्चा करते हुए ज्ञानशाला के संदर्भ में अपनी बात कही। और सच है, जो संस्कारों से संस्कारित होता है वही आने वाली पीढ़ी को संस्कारित कर सकता है, और जो स्वयं संस्कारित नहीं वह आने वाली पीढ़ी को कैसे संस्कारित कर पाएगा। हमने महाराष्ट्र में देखा, वहाँ पर ऐसे कर्मणा जैन परिवार हैं जो वहाँ के लोकल पाटिल है या आदिवासी है, तो उन परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी जैन धर्म के तेरापंथ के संस्कार चल रहे हैं। एक पिता की बेटी, उसकी बेटी, उसकी बेटी, आगे से आगे उनके रिश्तेदार जब जैन नहीं होते हैं, परंतु जहाँ वे जाती है वहाँ पर जैन संस्कारों का माहौल बना देती है। तो परिवार में संस्कार अगर अच्छे होते हैं तो परिवार का वातावरण और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण होता है। वह संस्कार बचपन से ज्ञानशाला के माध्यम से ग्रहण होता है। तो ज्ञानशाला के महत्व को समझें और अपने आसपास अपने परिवारों में जो बच्चे ज्ञानशाला से वंचित हैं उन्हें प्रोत्साहित करें। आप 17 तरह की क्लासों में भेजते हैं बच्चों को, न जाने बच्चों का क्या बनाएंगे, उनको क्या बनाएंगे, कितना बनाएंगे, परंतु संस्कार नहीं आया तो कितना भी बनाया वह सब व्यर्थ है। तो संस्कार आए इसके लिए ज्ञानशाला से जोड़े और बच्चों को ज्ञानशाला के माध्यम से आगे बढ़ाएं। मैं आमंत्रित करूँगा ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी रहे हुए बालमुनि कुणाल कुमार जी। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन, श्रद्धास्पद मुनिश्री के चरणों में वंदन। हम संस्कारों को पाएंगे, हम संस्कारों को पाएंगे, आनंद अमोलक पाएंगे, आनंद अमोलक पाएंगे, हम संस्कारों को पाएंगे,
भीतर बैठा परमेश्वर है, उसका हम ध्यान लगाएंगे, उसका हम ध्यान लगाएंगे। हम संस्कारों को पाएंगे, हम संस्कारों को पाएंगे। व्यसनों से नाता छोड़ेंगे, व्यसनों से नाता छोड़ेंगे। कर्मों के बंधन तोड़ेंगे, कर्मों के बंधन तोड़ेंगे। सोए संस्कार जगाएंगे, सोए संस्कार जगाएंगे। हम संस्कारों को पाएंगे, हम संस्कारों को पाएंगे। हम ध्यान साधना साधेंगे, हम ध्यान साधना साधेंगे। निज को निज से आराधेंगे, समता के पुष्प खिलाएंगे, समता के पुष्प खिलाएंगे। हम संस्कारों को पाएंगे, हम संस्कारों को पाएंगे। हम विनय भाव अपनाएंगे, हम विनय भाव अपनाएंगे। जीवन में सद्गुण लाएंगे, जीवन में सद्गुण लाएंगे। कुछ तत्व ज्ञान भी पाएंगे, कुछ तत्व ज्ञान भी पाएंगे। हम संस्कारों को पाएंगे, हम संस्कारों को पाएंगे। चिंतन को जलता देंगे, चिंतन को जलता देंगे। गुरु चरण शरण में चित देंगे, श्रद्धा